बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन फटे पुराने शॉपर जो हैं इनको आज के बाद आपने बेकार समझ के बिल्कुल भी नहीं फेंकना। इनका एक ऐसा इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी और इस कटर से बहुत सारी सब्जियां जो है आसानी के साथ कट जाएंगी। आपकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान होने वाली है। और आज के बाद इन सब ड्रिंक्स को बाय बाय करें और घर में ही 3 चीज़ों से ड्रिंक बनाएं। और पिज़्ज़ा टेबल जो है वो आपके बहुत सारे काम आ सकते हैं। फटे पुराने तकिए के गुलाब जो हैं उनका हम एक ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारी बेकार चीज़ें जो हैं घर में बेकार पड़ी होती हैं, जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, आज उनका इस्तेमाल जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सारा फ़ायदा हासिल होने वाला है। बहुत ही टाइम सेविंग टिप्स हैं, मनी सेविंग टिप्स हैं। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करनी है और बहुत सारा फ़ायदा जो है आपने हासिल कर लेना है इन वीडियो से। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। तो बहुत ही अमेजिंग वाली टिप्स हैं। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है, जब भी हम सब्ज़ मिर्चें गर्मियों में स्पेशली जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सब्ज़ मिर्चें वगैरह काटते हैं तो क्या होता है कि हाथों पे जलन होती है और फिर जब वही हाथ छोटे बच्चे को लगाते हैं तो उनको भी जलन होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं, ज़ाहिर है काम तो फिर करना ही पड़ता है, तो आप चाहते हैं कि आपके हाथों पे जलन हो, तो आपने इस तरीके से आइसक्रीम स्टिक ले लेनी है और उसको इस तरीके से रबड़ बैंड की मदद से अपने थंब के ऊपर फिक्स कर लेना। और उसके बाद आप इससे ढेरों सब्ज़ मिर्चें काटेंगे ना, तब भी आपके हाथ पे जलन नहीं होगी और आपके बच्चे जो हैं वो भी इससे महफूज रहेंगे। तो आपने इस टिप को फॉलो करना है और अपने आप को भी जलन से बचाना है। और अपने छोटे अगर बच्चे हैं तो उनको तो बिल्कुल भी हाथ मत लगाएं सब्ज़ मिर्चें काट के, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम तक इनकी जो जलन है ना वो चलती है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमें काम के साथ साथ मोबाइल यूज़ करना है या हमें कोई वीडियो बनानी है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है। आप क्या करेंगे, आपने माचिस की डिब्बी ले लेनी है और उसका नीचे वाला जो पार्ट है उसको इस तरीके से दरमियान से थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है। और उसके बाद आप इसमें अपना मोबाइल फिक्स कर लें। छोटा सा मोबाइल स्टैंड जो है ना आपका रेडी हो जाएगा। ज़ीरो कॉस्ट टिप में आपका मोबाइल स्टैंड रेडी हो जाएगा। इसके अब आप काम के साथ साथ जो है अपनी वीडियो को भी इंजॉय कर सकेंगे। रेसिपीज़ देखते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ भी। अचार वाला डिब्बा जहाँ पे भी हम रखते हैं ना, वहीं पे ऑयल के जो निशान है ना वो पड़ जाते हैं। शेल्फ वगैरह में भी रखते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे ऑयल के निशान पड़ जाते हैं और फिर हमारे जो कैबिनेट वगैरह हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके डिब्बे के, क्योंकि जब भी हम डिब्बा खोलते हैं थोड़ा बहुत ऑयल जो है ना वो थोड़ा बहुत नीचे लग जाता है जिससे निशान पड़ जाती हैं। तो आपने क्या करना है, बहुत सारे बर्तन होते हैं जो कि टूट जाते हैं, जैसे कि कुछ कटोरियाँ वगैरह टूट जाती है, तो आपने उनको फेंकना नहीं, आपने उनको संभाल के रख लेना। आज बहुत सारी टिप्स हैं जो बेकार चीज़ों से हैं। आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और अपनी बहुत सारी जो है ना बचत कर लेनी है। आपने टूटी हुई कटोरी के अंदर एक टिश्यू पेपर रखना है और उसके अंदर आपने अचार वाला जो है ना डिब्बा या घी वाली बाल्टी या कोई भी डिब्बा घी वाला है वो इसके अंदर आप इस तरीके से रख दें। तो आप देखिएगा शेल्फ के अंदर जो है बिल्कुल भी निशान वगैरह जो है नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम फेस वॉश यूज़ करते हैं या टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो उनके ढक्कन जो हैं उनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। भाई आपने आज के बाद किसी भी चीज़ को बेकार समझ के नहीं फेंकना है। बहुत ही अमेजिंग वाली टिप्स हैं। आपने क्या करना है, इस तरीके के केक का नीचे बेस होती है जिसके ऊपर केक रखते हैं, तो इस तरीके के जब भी हम केक लेके आते हैं तो इस तरीके के बोर्ड वगैरह, पता नहीं इनको क्या कहते हैं, तो आपने इनको बिल्कुल भी जो है बेकार समझ के नहीं फेंकना है। आपने इनको संभाल के जब आप केक वगैरह खा लें तो इनको अच्छे से वॉश करके आप रख लें। तो उसके बाद हम इनको किस तरीके से यूज़ करेंगे आप देखिएगा कि बहुत सारी जगहों में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। आपने जो अपनी क्रीम्स के ढक्कन हैं या टूथपेस्ट के जो कैप्स हैं उनको आपने किस तरीके से गम लगानी है और उसके बाद इस बोर्ड के ऊपर आपने इसको दरमियान में अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो हमारा बहुत अच्छे वाला जो लिड है ना वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं या आप बाहर भी कोई चीज़ रखते हैं, जिन बर्तनों की कैप्स वगैरह ऊपर ढक्कन नहीं होते हैं, तो आप इस तरीके से एक अच्छे वाला जो है ना लिड जो है वो रेडी कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को, आजकल गर्मियां हैं, छिपकलियाँ वगैरह का मौसम है तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनको कवर करके रखना पड़ता है। तो बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जिनके ढक्कन वगैरह नहीं होते, तो आप इस तरीके से इनको
यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिएगा आपकी बहुत सारी बचत हो जाएगी। भई अब हर चीज़ जो है गर्मियों में कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रिज में स्पेशली फ्रिज से स्मेल आने लग जाती है तो हमें हर चीज़ को कवर करके रखना पड़ता है। तो आप इस तरीके से आसानी के साथ जो है ना लिड रेडी कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी बहुत सारे प्लास्टिक के बॉल्स वगैरह डब्बे वगैरह लेके आते हैं ना, तो क्या होता है बॉल्स वगैरह टूट जाते हैं तो उनके जो कैप्स होती हैं, जो उनके ढक्कन होते हैं वो बेकार पड़े होते हैं। तो हम इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। भी आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है क्योंकि इसमें बहुत सारी अमेजिंग टिप्स हैं जिनसे आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुँचे। बहुत सारी बेकार चीज़ों को इस्तेमाल करना बताया गया है कि हम इनको किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन कैप्स को आप अपने घर में जिन बर्तनों के ऊपर उनके ढक्कन वगैरह लिड वगैरह टूट जाते हैं या नहीं होते हैं, उनके अक्सर ही जग का जो ऊपर ढक्कन होता है वो ख़राब हो जाता है या टूट जाता है, तो उसको भी हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं। आपके घर में जितने भी कैप्स हैं ना कोई कैप तो है ना इसके ऊपर पूरा आ जाएगा और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकेंगे। तो आप देखिएगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत हो जाएगी। और दूसरी जो चीज़ें हैं वो नंगी बिल्कुल भी नहीं रखनी है क्योंकि गर्मियों का मौसम है और छिपकलियों के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमें हर चीज़ जो है ना उसको अच्छे से कवर करके रखना है। तो आज के बाद आपने इन ढक्कन को बिल्कुल बेकार समझ के नहीं फेंकना है कि डिब्बा टूट गया तो उनके ढक्कन फेंक दें, नहीं भाई आपके बहुत सारे काम आ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी शॉपरों का किचन में बहुत बखेरा होता है, बहुत सारे शॉपर जो है ना किचन में पड़े होते हैं और उनका गंद मचा रहता है। अगर दराज में रखते हैं वहाँ पे भी बहुत बखेरा होता है, मैस क्रिएट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके शॉपर जो हैं अच्छे से मैनेज करके आप रखें और इनको एक एक को निकाल के आप आसानी से यूज़ कर सकें, तो आपने इस टिप को फॉलो करना है। इस तरीके से इनकी कैप्स के अंदर दूसरी साइड से डालें तो आप देखिएगा बहुत अच्छी वाली जो है ना इनकी लेयर बन जाएगी और आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकेंगे। आपने इनको अच्छे से फोल्ड करते जाना है और एक दूसरे में इसको सेट कर लेना है। और इसके बाद सबके घरों में डिस्पोजेबल ग्लास आते हैं, जूस वगैरह लेके आते हैं, कुछ भी लेके आते हैं, तो इस तरीके के ग्लास जो है ना घरों में आते हैं। तो हम इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपने क्या करना है इस तरीके से सारे शॉपर जो है इनको फोल्ड करके उसके बाद इस तरह ग्लास के अंदर लगा देने और उसके बाद उसका एक जो है ना एक आपने शॉपर का कॉर्नर जो है बाहर निकाल लेना है। उसके बाद आप देखिएगा आपको जब भी ज़रूरत होगी आप इसको किचन में एक साइड पे रख लें और इजीली आप शॉपर जो है निकाल के यूज़ करते जाएं। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है ना वो खुद ही निकल आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई बेल्ट जो है पैंट की वो अक्सर ही ख़राब हो जाती हैं या उनकी बेल्ट वगैरह थोड़ी बहुत टूट जाती है, तो उन ख़राब बेल्ट को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं उनको फ्रॉक्स वगैरह पहनते हैं, तो फ्रॉक्स क्या अक्सर ही खुली फ्रॉक्स होती हैं, रेडीमेड लेके आते हैं, तो अक्सर ही फ्रॉक्स जो है ना उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। तो हम उनको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इस पुरानी बेल्ट के साथ आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो इससे आपकी फ़्रॉक जो है पहनी हुई खूबसूरत लगेगी और दूसरा जो है आपकी बेल्ट जो है पुरानी बेल्ट जो है उसका बहुत अच्छे वाला इस्तेमाल हो जाएगा और आपकी फ़्रॉक की खूबसूरती जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी पुरानी चीज़ों को घर में ही अच्छे तरीके से मैनेज करके यूज़ कर सकते हैं और अपनी बहुत सारी चीज़ों को खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है जब भी हम हैंगर के अंदर पैंट लगाते हैं तो क्या होता है कि पैंट जो है ना स्लिप होके, क्योंकि एक साइड से हैवी होती है एक साइड से थोड़ी लाइट होती है तो वो गिर जाती है। तो अगर हम पैंट को हैंगर के अंदर किस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि आपकी पैंट जो है ना जितना मर्ज़ी हो पैंट जो है नीचे नहीं गिरेगी, तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने पैंट की जो एक पांचा है उसको हैंगर में पहले एडजस्ट करना है और उसके बाद जो है उसकी दूसरी साइड वाला जो पैंट का पांचा है उसको डाल देना। तो उससे क्या होगा आपकी पैंट जो है ना बहुत अच्छे से हैंगर के अंदर एडजस्ट हो जाएगी और चाहे बार बार भी हैंगर ही लेगा ना तब भी आपकी पैंट जो है बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी। तो आपने इस टिप को फॉलो करके अलमारी के अंदर आप इसको हैंग करें तो आप देखिएगा आपकी पैंट जो है ना बिल्कुल अच्छे से फिक्स होके हैंगर के अंदर रहेगी और बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो छोटी छोटी वाले टिप्स ट्रिक हैं जिनसे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है ज़रूर पहुंचेगा। तो अगर आप लोगों को इनमें से कोई एक छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगे तो आपने एक छोटा सा काम करते जाना है, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और दुआ में ज़रूर याद रखना है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो हेयर ब्रश के अंदर बाल जो हैं बहुत सारे अटक जाते हैं, तो उन
बालों को हम बहुत इजीली जो है निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने कंघा जो है वो कंघी सब घरों में होती है, आपने उसको ले लेना और उसकी मदद से आपने बाल जो है आसानी के साथ निकल आएंगे। कंघा जैसे ही आप अंदर एडजस्ट करेंगे तो आप देखिएगा बाल जो है ना फटाफट से निकल आएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ भी। इस तरह का कटर जो है इसको आप अपने घर में ज़रूर ला के रखेंगे, आपकी बहुत सारे टाइम की बचत कर सकता है और बहुत सारा जो है ना आपका काम जो है ना फटाफट से हो जाएगा। आपका ये चॉपर बन जाएगा, आपका ये कटर बन जाएगा। आप इससे बहुत सारी चीज़ें जो है ना आसानी के साथ ग्रेट कर सकते हैं। अगर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है तो इसके जो दरमियान में छोटे होल होते हैं आपने उनको बैक साइड से यूज़ करना है। बैक साइड से आप यूज़ करेंगे तो आप बहुत अच्छे वाला जो है ना आपका लहसुन अदरक जो उसका पेस्ट जो है ना रेडी हो जाएगा। तो आपने इसको बैक साइड से यूज़ करना है और इसके बाद आप देखिएगा कि कितने अच्छे वाला आपका लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से आप सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी बना सकते हैं। जो जिस चीज़ का भी आप पेस्ट बनाना चाहे, चाहे प्याज हो, लहसुन हो, अदरक हो या सब्ज़ मिर्चें हो, आपकी ये वाली मुश्किल जो है ना हल हो जाएगी। तो इस छोटे से कटर की मदद से आज के बाद आपको चॉपर कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये 50-60 रुपए का कटर आता है, आप इसको लेके रखें और इससे आपका बहुत सारे काम की जो है ना बचत हो जाएगी। तो अब आप इससे खीरा जो है उसको भी बहुत इजीली काट सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी वेजिटेबल्स जो हैं बहुत आसानी के साथ कट जाती हैं, आपके बहुत सारे टाइम की बचत हो जाती है। जब भी मेहमान हैं फटाफट से आप सैलड बना सकते हैं और बहुत सारे अपने टाइम की जो है बचत कर सकते हैं। आप इसके सारे होल जो हैं सबके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है कटिंग हो जाती हैं, बहुत सारी डिफरेंट शेप्स में कटिंग हो जाती हैं। तो बंद गोभी हो या प्याज हो, आलू हो, कोई भी वेजिटेबल्स हैं, ये एक छोटी सी सब्जियां काटने वाली मशीन है। आप इसको अपने घर में लाके ज़रूर रखें, इसका बहुत सारा इस्तेमाल है जो कि आप कर सकते हैं। आप देखिएगा बहुत सारी सब्जियां इसके साथ आसानी के साथ जो है ना कट जाती हैं और आपके बहुत सारे टाइम की और पैसों की बचत हो सकती है। तो आपने इस कटर को अपने घर में ज़रूर ला के रखना है और अपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको इसके साथ काट लेना है। तो भाई अभी मैं आपको आलू भी काट के दिखाती हूँ। अभी भी इसके काफ़ी सारे जो हैं होल्स या शेपर जो हैं वो पड़े हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने सारे इसके कटर्स के जो शेपर हैं उनको इस्तेमाल करके एक छोटी सी सब्जियां काटने वाली मशीन जो है ना इसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना और अपने घर में इसको ज़रूर ला कर रखना। आप देखिएगा कि बहुत अच्छी वाली जो आपकी वेजिटेबल्स हैं वो कटिंग हो जाएगी। आप लेस बनाएं, जो मर्ज़ी बनाएं, फ्राइज़ बनाएं, आप इसके साथ ये वाले सारे काम जो है ना आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स ट्रिक अच्छी लग रही होंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई एक छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, लाइक भी करना, एक छोटा सा कमेंट जो है वो ज़रूर छोड़ दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो कैसी लगती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है हमारी सीजर कैंची जो है वो अच्छे से प्रॉपर से वर्क नहीं करती है। कोई भी चीज़ हम कटिंग करने लगते हैं ना तो वो अटकती है या सही से कट नहीं करती। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपके घर में गोलियों का कोई भी पन्ना पड़ा होगा, आपने उस पन्ने को अपनी कैंची से काटते जाना है। जैसे जैसे आप कैंची से पन्ने को काटते जाएंगे ना आपकी कैंची की जो धार है ना वो तेज़ हो जाएगी और बहुत अच्छे से कटिंग करने लग जाएगी। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टिप की तरफ भी। घरों में पुराने तकिए के गुलाब पड़े होते हैं जो कहीं ना साइड से फट जाते हैं या कहीं से भी फट जाते हैं, तो उनका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, उसके दरमियान में कैंची की मदद से एक छोटा सा कट लगा लेना है। कट हमने क्यों लगाना है अभी वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद आपने ले लेना है कोई अच्छे वाला मजबूत वाला हैंगर जो है वो आपने लेना है और उसको इस तरीके से इस कट जहाँ से हमने लगाया था उसके अंदर से दरमियान में कट लगाएं। उससे क्या होगा कि इसका बैलेंस रहेगा और ये एक साइड से इधर उधर नहीं होगा। तो उस होल से आपने जो है हैंगर की जहाँ से हम हैंग करते हैं उसको निकाल लेना है और उसके बाद आप देखिएगा कि क्या कमाल धमाल काम होगा और आपकी किस तरीके से स्पेस जो है ना वो बन जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, इस तकिया कवर को अपने जो आपका कोई स्टोर है या आपकी अलमारी है उसके अंदर आप इसको हैंग कर दें और इसके बाद आप इसके अंदर देखिएगा आउट सीज़न के कपड़े जो आप यूज़ नहीं करते हैं या कोई भी जूते जो हैं आप वो डाल के जो आप घर में नहीं पहनते हैं आप उनको कहीं भी स्टोर में एक साइड पे इसको हैंग कर सकते हैं। आप देखिएगा बहुत सारी स्पेस जो है ना आपकी बन जाएगी और
इसमें आप अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है हैंग कर सकेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो पिज़्ज़ा टेबल को लेके है। पिज़्ज़ा टेबल सबको ही पता होगा कि किस काम के लिए यूज़ होता है। तो आपने क्या करना है, जो पिज़्ज़ा टेबल है उसको पिज़्ज़ा कटिंग के अलावा हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपने ले लेनी है टेप। आपको डबल टेप चाहिए, आपके पास डबल टेप नहीं है तो आप सिंगल टेप को डबल करके वो भी लगा सकते हैं। और इसको पिज़्ज़ा टेबल की ऊपर अच्छे से एडजस्ट करके लगा दें। और इसके बाद आप देखिएगा कि इससे भी आपकी बहुत सारी स्पेस सेविंग हो जाएगी। आपके जो चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं या आपको मिलती नहीं है, वो ये वाला प्रॉब्लम आपका आसानी के साथ हल हो जाएगा। इसको आप अपने रूम में भी लगा सकते हैं, आप अपने किचन में भी लगा सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। अगर आप इसको अपने रूम में लगाएंगे तो बच्चों की पोनियाँ वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह जो भी आप इसके ऊपर हैंग करना चाहें कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई खाली टूथपेस्ट को कभी भी बेकार समझ के मत फेंकिएगा। उसके अंदर सबसे पहले तो बहुत सारी पेस्ट होती है जो कि हम आसानी से नहीं निकाल पाते हैं। तो आज मैं आपके साथ टिप शेयर करूंगी कि अगर थोड़ी बहुत आपकी पेस्ट के अंदर, टूथपेस्ट के अंदर पेस्ट रह भी जाए तो आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, कैंची से इसके कट लगा लेनी है। और कट लगाने के बाद आप इसके ऊपर वाला पार्ट जो है इसको कट कर लें। और इसके अंदर जो पेस्ट है इसको तो आप दांत साफ करने के लिए यूज़ करें। छोटे बच्चों को दें कि इससे भैया आपने अपने दांत जो हैं वॉश करने हैं, क्लीन करने हैं। और ये टूथपेस्ट सिर्फ हमारे दांतों को ही क्लीन नहीं करता, इसके अलावा हम इससे बहुत सारी चीज़ों की भी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो भाई आज आपके साथ ये टिप, दांत साफ करने के अलावा जो टिप्स हैं वो शेयर होंगी। तो आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में स्टील के बर्तन हैं जिनके ऊपर स्टेन पड़ जाते हैं, हल्का हल्का जंग सा लग जाता है, तो आप किस तरीके से अपने उन बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने ले लेना है एक टूथब्रश को हल्का सा पानी से गीला कर लें। और उसके बाद पेस्ट लगा के उसको, तो जहाँ जहाँ पे जंग के निशान हैं या उस पर वैसे भी उसकी चमक तमक जो है मांद पड़ चुकी है, वहाँ पे आप इस ब्रश की मदद से पेस्ट को लगाएं। तो आप देखिएगा कि कितनी अच्छे वाली जो क्लीनिंग है ना वो होगी। आपके पुराने से पुराने बर्तन जो हैं वो चमक जाएंगे। आपने इस पेस्ट को अंदर वाली साइड पे यूज़ नहीं करना है, आपने इसको बाहर वाली साइड से क्लीनिंग करने के लिए यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपने इसके बाद आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना। तो आप देखें रिज़ल्ट आपके सामने है, किस तरीके से स्टील के बर्तनों की शाइन जो है आप दोबारा से इनको नया कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई हम ये बहुत सारी रेडीमेड्स मशरूब जो हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। आप इनके नुकसानात से भी वाकिफ़ होंगे कि इनके कितने सारे नुकसानात हैं। तो आज मैं आपके साथ घर में ही रेडीमेड मशरूबात की बजाय एक घर का बना हुआ मशरूब शेयर करूंगी जिसका आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुंचने वाला। आपका हाजमा ठीक रहेगा। आपको कोई भी आप गोश्त वगैरह खाते हैं, आपको मैदे में कुछ प्रॉब्लम है, आप इस वाले मशरूब को यूज़ करेंगे ना तो सारे के सारे प्रॉब्लम जो है ना आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आपने क्या करना है, पुदीना ले लेना। पुदीने को आपने उसके पत्ते उतार के उनको धो के आपने खुश कर लेना। खुश करने के बाद आप इसको हाथों से ही मसलेंगे तो उनका इस तरीके से पाउडर जो है ना पुदीने का बन जाएगा। और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। वो आपने चुटकी के बराबर जो है ना एक गिलास के अंदर वो ऐड करना है। और इसके बाद आप इसके अंदर, अगर कुछ लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है तो वो चीनी से अवॉइड करें। अगर कुछ लोगों को शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर कुजा मिश्री का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जिनको शुगर वगैरह नहीं है वो चीनी का 1 चम्मच जो है ना वो डाल लें। और इस मशरूब को जो है ना आप ठंडा करके पिएं। यकीन करेंगे आपके मैदे की जितनी भी गर्मी होगी या आपने गोश्त वगैरह खाया है तो वो बहुत जल्दी हज़म हो जाएगा। और आप इस मशरूब को डेली बना के ज़रूर मैदे की गर्मी दूर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा आप पिएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि इस मशरूब को डेली बना के इस्तेमाल किया जाए। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप, घरों में बाज़ार से कपड़े लेके आते हैं तो इस तरह के बड़े बड़े शॉपर्स आ जाते हैं। छोटे शॉपर जब फट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो इनको हम समझते हैं कि ये बेकार है, हमारे किसी काम के नहीं है। तो आज के बाद इन आपने फटे हुए शॉपर्स को बिल्कुल भी बेकार समझ के नहीं फेंकना है।
आज मैं आपके साथ इनकी एक टिप शेयर करने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, आपके घर में पुराने दुपट्टे होते हैं, लोन के हों या शिफॉन के, आपने इस तरीके से उनको इन शॉपर्स के अंदर जो है ना एडजस्ट कर लेना है। अंदर एडजस्ट करने से वो क्या होगा कि शॉपर जो है ना वो बिल्कुल भी शोर नहीं करेगा। जब भी आप इसको यूज़ करेंगे, आप अपने घर में तकिया कवर, कुशन कवर उनके अंदर डाल के इसके बाद इसके ऊपर वाली साइड से भी आपने कोई पुराने दुपट्टे, शिफॉन के पट्टे, पुराने दुपट्टे वगैरह पड़े होते हैं ना, वो डाल देने हैं। तो आप देखिएगा कि इन शॉपर का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। आप इससे अपने घर में तकिए, कुशन जो है ना वो रेडी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स ट्रिक अच्छी लगी होंगी। तो अगर इनमें से कोई एक छोटी से छोटी टिप ट्रिक अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।